हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में अपने ग्रुप के पास जितने हो सके अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए, ठीक है। आज का जो क्लास चलने वाला है, रिवीजन क्लास चलने वाला, आपसे जितना क्लास चलेगा रिवीजन क्लास चलेगा और VVI ऑब्जेक्टिव का क्लास चलेगा, जो काफ़ी आपको जो पढ़ाएंगे आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, उसी लेवल का आपको पढ़ाया जाएगा, उससे ऑब्जेक्टिव के यहाँ बताया जाएगा कि आपको याद रह सके, आपको एग्जाम में जाकर डायरेक्ट जाके एग्जाम में आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संस्कृत का, जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे पाटलिपुत्र वैभवम, इससे जितने हर एक चैप्टर का वीडियो, हर एक मतलब चैप्टर वाइज चैप्टर का उसका जितने ऑब्जेक्टिव भी मतलब प्रश्न निकलेगा हर एक चैप्टर से, उसी को मैंने लाऊंगा इस अगले वीडियो बनाकर, ठीक है। आप बने रहेगा इस वीडियो के लास्ट तक, जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। आपको एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होने जाना है, ठीक है। आप बने रहेगा इस वीडियो में। अब खाली बस रिवीजन कीजिए, आपको समय नहीं बचा है आपको कुछ और करने का, बस आप सिर्फ खाली रिवीजन कीजिए, खाली रिवीजन कीजिए, जितना हो सके आप रिवीजन कीजिए। आपका उसी में है, आपका नंबर की आपका जो नंबर है और आपका जो नॉलेज है बढ़ेगा, ठीक है। जितना रिवीजन आप कीजिए, आगे अब मत पढ़िए ज़्यादा, खाली बस रिवीजन कीजिए, जो पढ़े उसी को रिवीजन कीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र वैभव पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन है। तो पाटलिपुत्र वैभव जो है किस पाठ का जो उसका किस नगर का वर्णन किया गया है। तो पाटलिपुत्र वैभव में जो है किस मतलब किस नगर का वर्णन किया गया है, तो पटना नगर। किसको, तो पाटलिपुत्र को, मतलब डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। पटना को मतलब उसका नगर का वर्णन किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है, मेगास्थनीज पटना किस समय में आया था। तो मेगास्थनीज जो है पटना किस समय में आया था। तो मेगास्थनीज जो है पटना आया था अशोक के समय। किसके समय में, तो अशोक के समय में आया था। कि मुगल वंश के चंद्रगुप्त मौर्य के अंग्रेजों के समय में, किसके समय में आए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे, ठीक है। इसका सी आंसर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कि मेगास्थनीज पटना किसके समय में आए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे, ठीक है। क्वेश्चन में चलते थर्ड पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन का रहा है, पाटलिपुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम पड़ा है। तो पाटलिपुष्पों के पुतलिका के नाम पर पटना का कौन सा नाम पड़ा है। तो पटना का जो नाम पड़ा है, क्या नाम पड़ा है, तो कहाँ पड़ा है, तो पाटलिपुत्र पड़ा है। इसका सी आंसर उत्तर ठीक सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं फोर पे। क्वेश्चन नंबर फोर क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर फोर क्या रहा है कि पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है। तो पाटलिपुत्र जो है किस राज्य की राजधानी है। तो पाटलिपुत्र जो है किस राज्य की राजधानी, तो बिहार की राजधानी। कहाँ की है, तो आपको पता होगा कि पटना जो है बिहार की राजधानी, पाटलिपुत्र जो है बिहार की राजधानी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते 5 पे। काफ़ी रिवीजन क्लास चलने वाला है, जो जितना वो आपको पढ़ाया जाएगा काफ़ी बेहतर पढ़ाया जाएगा, और काफ़ी जितने प्रश्न से आपको पूछे गए बोर्ड में पूछे गए प्रश्न, ठीक है, ये सबको याद कर लीजिएगा। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है। तो पाटलिपुत्र जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आपको फटाफट आंसर बताने चलना है, आपको आंसर चलते चलना है, ठीक है। पाटलिपुत्र का बुद्ध काल का नाम क्या था। तो पाटलिपुत्र का बुद्ध काल के नाम, मतलब जो पाटलिपुत्र जो था बुद्ध काल के नाम में क्या था, तो क्या था पाटलिपुत्र के नाम, तो क्या था उसका आंसर हो जाएगा। क्या इसका आंसर हो जाएगा, आपको जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा पाटलिग्राम नाम था। क्या था, तो पाटलिपुत्र का जो बुद्ध काल के समय में क्या नाम था, तो पाटलिग्राम था, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर चलते 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा, गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है। तो गांधी सेतु जो पुल है कहाँ अवस्थित है, तो ए में है सासाराम, बी में है पहाड़, और सी में है आरा, और डी में पाटलिपुत्र। तो गांधी सेतु जो पुल है कहाँ अवस्थित है, तो पाटलिपुत्र में अवस्थित, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं अगला पे। क्वेश्चन में चलते हैं अगला क्या करा, पटना नगर की पालिका देवी को कौन कौन है। तो पटना का जो पालिका देवी है क्या है, तो पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो पटन देवी, मतलब सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पटन देवी जो है पटना का पालिका देवी है, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा, कठिनतम काव्य के कवि कौन है। तो कठिनतम काव्य के कवि कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा कठिनतम काव्य के कवि कौन है, तो कौन है, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कठिनतम काव्य के जो कवि है कौन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दामोदर गुप्त है, मतलब बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कठिनतम काव्य का कवि जो है कौन है, तो दामोदर गुप्त है, इसका भी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन में चलते हैं 10 पे। राजशेखर की रचना कौन सी है। तो राजशेखर की रचना कौन सी है, तो राजशेखर की जो रचना है कौन है, तो काव्य मीमांसा है, इसका ये आंसर सही उत्तर हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा प्रश्न कि राजशेखर की रचना कौन सी है, तो काव्य मीमांसा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, PVI प्रश्न है आपको 2023 के एग्जाम के लिए। किसके एग्जाम के लिए, तो 2023 के एग्जाम के लिए। रिवीजन क्लास है, क्या कौन सा क्लास है, तो रिवीजन क्लास चल रहा है। रिवीजन क्लास है, जितना आप रिवीजन कीजिए, रिवीजन क्लास है, ठीक है। अब जितने दोस्तों को बताइए कि रिवीजन चल रहा है, जितना आप रिवीजन कीजिए आपको एग्जाम के लिए, और आपसे 1 महीना पहले जनवरी से आपको क्या हो जाएगा, तो जनवरी से आपको आपको खाली VVI प्रश्न जाएगा, जो बोर्ड में आपको पूछे जाएंगे प्रश्न, और उसी के
साइंस में लगभग 100 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, उसमें आपको 50 ऑब्जेक्टिव मिल ही जाएंगे। उसी को मैं लाऊंगा जनवरी में, ठीक है। आप पढ़िए और एग्जाम जाकर दीजिए, ठीक है। तो आप चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। पाटलिपुत्र में किस महापुरुष का जन्म स्थल ये है? तो पाटलिपुत्र जो है किस महापुरुष का जन्म स्थल ये है? तो पाटलिपुत्र जो है किस महापुरुष के जन्म स्थली है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह के जो है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था पाटलिपुत्र में, वो पटना में हुआ था, ठीक है। क्या इसका सी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन में चलते हैं अगला पे। चंद्रगुप्त किस वंश के संस्थापक था? तो चंद्रगुप्त जो था किस वंश के संस्थापक था? इसका आंसर क्या होगा? तो मौर्य वंश के संस्थापक था। किस वंश का? तो मौर्य वंश का संस्थापक था, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं 13 पे। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के जो 10वें गुरु थे कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सिखों के 10वें गुरु थे कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन में चलते हैं 14 पे। पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? इसका आंसर क्या होगा? तो पटना की जो है किस दिशा में, तो इसका ऑप्शन बताइए कौन होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, पटना की जो है उत्तर दिशा में पाई जाती है। कहाँ? तो उस उत्तर दिशा में जो है गंगा बहती है, मतलब गंगा की नदी जो है प्रवाहित होती है। किस दिशा में? तो उत्तर दिशा में, ठीक है। क्वेश्चन में चलते 15 पे। किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? तो किस काल में जो है पटना का नाम पाटलीग्राम था? तो इसका आंसर क्या होगा? तो पटना किसके समय में थे? तो बुद्ध के समय थे। किसके? तो बुद्ध के। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बुद्ध के समय में थे, पटना का नाम पाटलीग्राम था। यूनान के राजदूत कौन था? तो यूनान की जो राजदूत था कौन था? तो यूनान की जो राजदूत था कौन था? तो कौन था? तो मेगास्थनीज था। इसमें मतलब सी आंसर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यूनान के राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज था। क्वेश्चन नंबर अगला पे चलते हैं। 17 पे क्वेश्चन क्या कर रहा है? महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? महावीर जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो महावीर जो मंदिर है पटना में स्थित है, मतलब सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पीवीआई प्रश्न है, इस सबको याद करते लगिए, याद कर लीजिएगा। रिवीजन क्लास चल रहा है, खाली रिवीजन क्लास चल रहा है, ठीक है। अब जितना हो सके रिवीजन करिए। हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन क्लास चलेगा। साइंस का भी चलेगा, सोशल साइंस का भी चलेगा, हिंदी का चलेगा, मैथ का भी चलेगा, सबका रिवीजन क्लास चल रहा है। आप बने रहिएगा इस वीडियो के, इस चैनल पे बने रहिएगा लास्ट तक, ठीक है, तब तक एग्जाम ना दे सके तब तक। किस काल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ? तो किस काल में जो है पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ था? तो किस काल में? तो पटना का जो नाम था प्रसिद्ध कब हुआ था? तो मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ था। कब हुआ था? तो मध्यकाल में। भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। किस काल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ था? तो मध्यकाल में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। पटना शब्द के किस शब्द में पटना शब्द किस शब्द से उत्पत्ति हुई है? तो पटना जो शब्द है किस शब्द से उत्पत्ति हुई है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा पतन शब्द से। किससे? तो पतन शब्द से इसका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। पतन शब्द से जो है पटना शब्द का उत्पत्ति हुआ है। किस शब्द से? तो पतन शब्द से, ठीक है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन में चलते हैं 19-20 पे। गोलघर कहाँ अवस्थित है? तो गोलघर जो है कहाँ अवस्थित है? तो गोलघर जो है कहाँ है? तो पटना में। कहाँ है? तो पटना में। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं 21 पे। 21 नंबर क्या करा? पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो पटना का जो इतिहास है, ये पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष पुराना है। ये इसका सही उत्तर जाएगा। कितने सेट में 2000 लिखा हुआ रहता है, मगर नहीं, इसका कितना होगा आंसर? सही उत्तर क्या होगा? तो 2500 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 2500 वर्ष, ठीक है। इसका ये आंसर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं 22 में। एशिया महादेश के सबसे बड़ा सेतु कौन सा है? तो एशिया महादेश के सबसे बड़ा सेतु है गांधी सेतु। कौन है? तो गांधी सेतु है, ठीक है। सब रिवीजन आप करते चलिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं 22-23 पे। कमोदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो कमोदी महोत्सव है जो कहाँ मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? कमोदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो कमोदी महोत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है? पाटलिपुत्र में मनाया जाता है, मतलब पटना में मनाया जाता है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं अगला पे। पटना की कमोदी महोत्सव कब मनाया जाता है? तो पटना की जो कमोदी महोत्सव है कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? जो कब मनाया जाता था? तो पटना की जो कमोदी महोत्सव है कब मनाया जाता था? इसका जो आंसर हो जाएगा गुप्त वंश के शासन काल में। किसके शासन होगा? तो गुप्त वंश के शासन काल में, ठीक है। गुप्त वंश के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 का ये आंसर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन में चलते हैं 25 पे। कमोदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो कमोदी महोत्सव है जो किस ऋतु में मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा शरद ऋतु में मनाया जाता है। किस में मनाया जाता है? तो शरद। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कमोदी महोत्सव जो है कब मनाया जाता है, तो किस ऋतु में मनाया जाता है? तो किस ऋतु में मनाया जाता है? शरद ऋतु में मनाया जाता है, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न 2023 के एग्जाम के लिए, इसको पूर्ण संभावना की प्रश्न आएगा ही आएगा, आप सबको याद कर लीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन में चलता है अगला पे। क्वेश्चन नंबर अगला क्या करा? क्वेश्चन नंबर अगला पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो पाटलिपुत्र जो है पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ। कब हुआ? तो मध्यकाल में जो है पाटलिपुत्र जो है पटना के नाम से प्रसिद्ध हो गया था, ठीक है। कब हुआ था? तो मध्यकाल में। क्वेश्चन में चलता है अगला पे। क्वेश्चन नंबर अगला क्या करा? किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था?
कि किसके मतलब किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र के शोभा तथा रक्षा व्यवस्था जो बहुत बढ़िया था, किसके शासनकाल में? तो इसका जो आंसर हो जाएगा किसके शासनकाल में, किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। किसमें? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो था पाटलिपुत्र का जो था शोभा और रक्षा व्यवस्था जो क्या था, तो उत्कृष्ट था, बढ़िया था। ठीक है, किसी में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ठीक है, क्वेश्चन चलता है 28 में। क्वेश्चन में 28 क्या करा, पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? तो पाटलिपुत्र का जो नामांतर है क्या है? तो पाटलिपुत्र का नामांतर है कुसुमपुर। क्या है? तो कुसुमपुर। काफी महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। ठीक है, कई बार एग्जाम में यह पूछे हुए प्रश्न है, इस बार भी पूछे जाने की संभावना अधिक है। ठीक है, पाटलिपुत्र का जो नामांतर क्या है, तो क्या है? तो कुसुमपुर है। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं। और क्वेश्चन है क्या? नहीं, अब इसमें क्वेश्चन कितने थे? 28 थे। अब क्वेश्चन में अब इसमें क्वेश्चन 28 था। ठीक है, अगले वीडियो हाँ, अगला वीडियो मिलेगा अगला चैप्टर का। ठीक है, अगले चैप्टर का जो चैप्टर का है उस चैप्टर बाय चैप्टर भी प्रश्न लेकर आएंगे अगले वीडियो में। आप इसमें हम बताइएगा, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 28 ऑब्जेक्टिव में आप कितने ऑब्जेक्टिव को आप सही करेक्ट किए हैं। आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू। और जाते जाते हमारे चैनल को लास्ट तक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, आज के बस यहीं तक। ठीक है, चलिए।